पेज नंबर 62, ठीक है। बाई 3 इसे क्या कहा जा सकता है? दैट इज साइन 3 से इसको डिवाइड करो, 10 and 1/3 pi, it is sin 10 pi plus 1/3 pi. 10 पाई को क्या कहा जा सकता है? 2n पाई, 2 इंटू 5 पाई और प्लस पाई बाई 3, बट साइन 2n पाई प्लस x क्या होता है? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन पाई बाई 3 की क्या वैल्यू होती है? हाँ, क्योंकि 60 डिग्री है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 9 करते हैं। तो एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है कि कॉस -1710 डिग्री, तो अब इसे 360 से डिवाइड करो, 1710, तो कितना आएगा? यानी इसे कहा जा सकता है कि मतलब 365 या कितना होता है ये देखो, तो 365 या भी कहा जा सकता है, वैसे तो 7200 होता है, 4 बार करके देखो तो क्या होगा? 4 6 24, 4 कहीं द्वारा 144 हुआ, तो कितना बच गया? 0 11 और 270 बचा। सो इट इज कॉस -1440 और -270। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, ये चीज क्या है? कॉस 2 इंटू 4 इंटू मतलब ये कितना है? 364 जा, तो 4 इंटू 2 पाई, 4 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो -4 और इंटू 2 पाई और -270 डिग्री। -270 डिग्री कितना होता है वैसे? 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 ये कर लिया। सब माइनस माइनस आप चेक कर लो, वही चीज़ आएगी। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी फिर? क्या ये भी 2n पाई है? n तो निगेटिव भी हो सकता है ना, सो 2n पाई, तो यहाँ हमें क्या लिख देना चाहिए? पाई में होना चाहिए। तो इसलिए 4 दूनी 8, कोई ज़्यादा तो हमने नहीं लिख दिया, ये पाई है सिर्फ, तभी होगा, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है और 180 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? क्या यही आएगा? 18 8 114। अब सही है, 2n पाई। बोलो सही बात है कि नहीं? और प्लस x दैट इज इक्वल्स टू कॉस x, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ -3 पाई बाई 2। बोलो। अच्छा, क्या मैं अपने मन से कॉस x को कॉस 2 पाई प्लस x भी लिख सकता हूँ? क्या ऐसी भी सुविधा है? तो मैं इसमें अपने मन से क्यों ना 2 पाई जोड़ दूँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये प्लस ऑफ माइनस है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? क्या 4 पाई हो जाएगा? और 4 पाई में से जब 3 पाई जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 बचेगा और जिसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0 डिग्री।
बताइए। या फिर आप इसका एक और भी मेथड है कि कॉस -1710 डिग्री है तो फ्लैटली इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो। -1710 है, अच्छा डिग्री से कैसे कन्वर्ट करती हो, ये तो 0 से 0 गया, अच्छा 9 से कट जाएगा, 9 से काटो, 9 1 या 9 तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। 81 में कितना होता है, 9 9 या 81, और 9 से ये कटा तो कितना बचा, 2। सो -19/2 पाई, बोलो तो 2 9 18, इतने पाई हो गया। ये भी बात सही है कि नहीं। पाई में बदल लिया, ठीक समझ में आई बात। आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आई, डिस्कनेक्ट हो गया क्या। अच्छा तो मैं अपने मन से इसमें क्या 10 पाई जोड़ सकता हूँ, जैसे 2 पाई जोड़ सकते हैं तो 2 पाई इंटू 5 भी जोड़ सकते हैं। तो अब 10 पाई में से 9.5 पाई जाएगा तो कितना बचेगा। तो कौन सा मेथड ज़्यादा आसान लगा, सेकंड सही है ना। अब देखो अगर ऐसी बात है तो हम 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज कहता है साइन 765, सो साइन 765 डिग्री को क्या आप साइन 720 डिग्री और प्लस 45 डिग्री लिख सकती हैं। तो इसे 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं क्योंकि 2 पाई 360 होता है। अच्छा और प्लस पाई/4 भी लिखा जा सकता है, और साइन 2n पाई प्लस x क्या होता है, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। बताओ। पाई बा 1/√2 होगी ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है। सो साइन पाई/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यहाँ तक ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि कौशिक है तो क्या काम करोगी मुझे बता दो तो मेरा भी कुछ मदद हो जाएगी। क्या किया जाए इसमें। क्या 1440 डिग्री क्या होता है, दैट इज 2 इंटू 720 डिग्री, और 720 क्या होता है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 पाई। हुआ कि नहीं। तो क्यों ना मैं इसमें कॉसेक माइनस है, सो 1440 का निगेटिव जोड़ दूँ। निगेटिव में भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि अगर निगेटिव सब रखोगे तो ये सब भी निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव ये निगेटिव ये सब। लेकिन हमें तो ये लाना है ना, हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं 30 डिग्री जोड़ दूँ तो क्या ये वही आ जाएगा। अपने मन से चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं। तो क्या मैं इसे लिखूं कॉसेक 2 इंटू -4 पाई और प्लस पाई/6, वही चीज़ आएगी, देख लेना। जो ये न कर सकें फिर उनके लिए दूसरा तरीका है, -1440 डिग्री
और इनटू पाई बाई 180 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कटा, 0 से 0 कटा और 18 9 जा 18 8 जा 140, तो -8 पाई आ गया। पूरा पूरा कट रहा है ना। अच्छा, -8 पाई आ गया। ये तो 1440, मुझे 1440 नहीं करना चाहिए था, मुझे -1410 करना चाहिए था 180 डिग्री। तो इससे 0 से 0 कटा और 141 किससे कटता है? कोई है आपके पास नंबर? 12 और 21, 3 से करो, 3 से कटेगा। तो ये 6 आया। अब 3 4 जा टलो, 3 7 जा 21, 47/6 आ गया। 47/6 क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू 6 7 42 6 43, और फिर कितना आ जाएगा? 5/6 पाई। अब मैं अगर 8 पाई अपने मन से जोड़ दूं तो क्या ये पॉजिटिव ना बन जाए? तो एक तो ये तरीका पहले हम इसी से कर लें। तो इट इज कॉसेक, क्योंकि कॉसेक की भी पीरियोडिसिटी इतनी होती है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक 30 की? बोलो। 2। या दूसरा मेथड हमने क्या बताया? कॉसेक -1410 डिग्री, दैट इज कॉसेक, ये चीज लिख दो जो आई है। क्या चीज लिख दोगी? -7 और 5/6 पाई। और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए अब अपनी तरफ से क्या जोड़ दो? 2 पाई का मल्टीपल। तो 7 पाई से तो 7 पाई ठीक ठीक कट गया, और पाई में से 5/6 पाई कटेगा तो कितना आ जाएगा? 5/6 आएगा कि नहीं? 7 में से तो 7 चला ही गया। बोलो, समझ में आया मेथड? चलो फिर अगली बात करते हैं, दैट इज 8th। सो 10 19 पाई/3 को क्या लिखा जा सकता है? 10 की पीरियोडिसिटी क्या है? पाई है। तो 6 और 1/3 पाई। तो क्या इसे 10 6 पाई और प्लस 1/3 पाई लिखा जा सकता है? और 6 पाई को तो सिंपली हटा दो। क्यों? क्योंकि 10 n पाई प्लस x क्या होता है? तो क्या हमारे पास 10 पाई/3 बचेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? तो √3। इस तरीके से हो गया। अगला देखो, साइन का केस है। -11 पाई/3, क्या इसे मैं साइन -3 और 2 पाई/3 लिख सकता हूं? तो मुझे क्या ऐड कर देना चाहिए? बोलो। माइनस का 3 पाई है तो क्या ऐड कर देना चाहिए? फोर ना ऐड करें, 4 पाई। 2 पाई का ही तो मल्टीपल ऐड करोगी, या 2 पाई करो या 4 पाई, अपने मन से कर दोगी, बिना पीरियोडिसिटी वाला कर दोगी। 3 कैसे कर सकती हो जब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसका पीरियोडिसिटी है? क्या ऐड करोगी? तो इसमें 4 पाई ऐड कर दो, और 3 और 2/3 पाई। 3 में से तो 3 चला गया, जो बचा पाई, पाई में से 2/3 पाई जाएगा तो कितना बचेगा?
और वो भी पॉजिटिव का बचेगा, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? ये सही बताया। अच्छा, तो फिर 10th सवाल करो। दैट इज cot ऑफ -15 π/4। इसे क्या लिखा जा सकता है? माइनस ऑफ 4/12 और फिर कितना हो जाएगा? 3/4 तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? पूरा बोला करो 4 π। अच्छा, अब बताओ। और वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये चीज हो गई। अब आगे की बात करते हैं। नाउ हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली हैं कि इवन मल्टीपल क्या होता है और ऑड मल्टीपल क्या होता है। cos -x की क्या वैल्यू होती है? और sin -x की? बहुत अच्छी बात कही आपने। अब जरा बात करो कि ये दो फार्मूले हमने देख लिए। पहला देखा है कि cos -x इज इक्वल्स टू cos x, और दूसरा देखो बुक में सीरियली 1 2 3 करके दिया है, हम लोग भी वैसे ही चलेंगे। 2 भी तो देख लिया है ना? दो देख लिए कि नहीं? अब थर्ड पे आ जाओ। तो थर्ड के फार्मूले के लिए अब हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं और यूनिट सर्कल में इसके 4 कोऑर्डिनेट लेंगे। 1 0, फिर आगे 1 0 तो ले लिया। अच्छा, एक इसका एंगल है, ये एक्स एंगल है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? क्या cos x और sin x हो जाएगी, जो कि P1 पॉइंट है। और एक इसमें थोड़ा सा और एंगल ले लो, y, तो y एंगल ये x था और x के आगे y एंगल और ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा? क्या ये cos x प्लस वाई हो जाएगा और sin x प्लस वाई हो जाएगा? क्योंकि एंगल जुड़ जाएगा ना। यहाँ से टोटल कितना एंगल चल के आए, ये चीज है। और एक और एंगल ले लो उल्टा वाई, यहाँ से उल्टा वाई। ये जितना था, मान लो ये 80 डिग्री हो तो -80 ना हो 100 हो, तो ये और ले लो। तो उल्टा वाई लोगे तो क्या माइनस वाई कहलाएगा? तो फिर इसकी क्या इक्वेशन होगी? तो अब ये दो अलग अलग हैं, हमारा ये वाला इसमें आ रहा है, तो इसकी जगह लिख लो cos ऑफ -y, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, और sin ऑफ -y, ये पॉइंट ये हो गया। ऊपर वाले का इधर लिख लें, तो cos x प्लस वाई और प्लस sin x प्लस वाई, यहाँ तक ठीक है? देखो इसके लिए ये हो गया, इसके लिए हो गया। इसको बोलो P2 और इसको बोल दो P3। ये पॉइंट जो है ये P3 है, और इसे बोल दें आप P4। ये सब ले लिया। अच्छा, ये बताइए कि इसको मैंने इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, और ये एंगल ले लो थोड़ी देर के लिए थीटा, तो क्या ये टोटल एंगल y प्लस थीटा है? ये वाला एंगल y प्लस थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में तो होगा। और ये भी एंगल क्या y प्लस थीटा होगा, इसमें भी थीटा जोड़ दो। और क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है? क्योंकि दीज आर
द रेडियस ऑफ सेम यूनिट सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो क्या SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? साइड और बीच का टोटल एंगल y प्लस थीटा, सो एंगल P1O P3 इट इज इक्वल्स टू एंगल P2O P4, और ये सभी y प्लस थीटा है, और जो P1O है वही P2O है, और जो P3O है वही P4O है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल है? बोलो। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल P1O P3 एंड ट्रायंगल P2O P4, तो इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल P1O P3 P2O P4 के सर्वांग सम हुआ, दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक। आगे की बात करो। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या भाई CP CT P1 P3 ये P1 P3 P2 P4 के इक्वल हो जाएगा? तो P1 के भी कोऑर्डिनेट हमें पता है, P और P3 के भी पता है। जरा इनका P1 P3 का निकालो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर भी कर लो। क्यों हम रूट लगाएंगे, स्क्वायर ही करो सीधा। तो x2 माइनस x1 करो जरा, दैट इज किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, x1 x2 की कोई ऐसी बात नहीं है, साइन ऑफ माइनस वाई, और इसका स्क्वायर। x हमने गलत ले लिया ना, कॉस लेना चाहिए था, x तो कॉस है। चलो, तो दैट इज कॉस ऑफ x एंड कॉस x ले लिया। अब क्या लें, y ले लें। बोलो बात सही है? अच्छा, तो राइट की बात करो। अब दिस माइनस दिस x लो, कॉस x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x, और दैट इज साइन x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? जरा ये बताओ कि कॉस के अंदर निगेटिव होता है तो क्या होता है? वही रहेगा। अच्छा, इसके अंदर निगेटिव होगा तो क्या होगा? अब आगे देखो, इस पे बात करो। इसे क्या लिखोगे? क्या कॉस स्क्वायर x प्लस वाई और प्लस 1 और माइनस 2 कॉस x प्लस वाई, और यहां भी प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस वाई। जहां न समझ में आए तो बता देना। क्लियर? अच्छा, कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस x कॉस वाई, और दूसरे वाले में लगाओ साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x साइन वाई, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x प्लस वाई और प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस 2 कॉस x प्लस वाई
और +1। यहाँ तक ठीक है? चलो बोलो। और ये बताओ कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? दोनों x हैं। और ये प्लस ये क्या होता है, ये भी बताओ। 1 होता है। तो क्या मैं इन दोनों को 1 + 1 लिख दूं और -2 cos x cos y लिख दूं और +2 sin x sin y लिख दूं? और राइट में क्या होगा? तो अच्छा, यहाँ पर मैंने ये तो कर ही दिया है। चलिए आगे का काम देखें। इधर क्या क्या बचेगा? क्या ये भी 1 होगा? देख लो, इसे भी 1 लिखा है। और 1 + 1 कर दिया और -2 cos x cos y। क्या ये 1 + 1 इस 1 + 1 से कट जाएंगे? और इन दोनों में हमारे पास माइनस अगर कॉमन निकाल लो और 2 भी कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचा? तो क्या ये -2 से कट जाएगा? और cos x + y क्या आ जाएगा? ये चीज आ गई। अब देखो आपका थर्ड फार्मूला स्टेब्लिश हो गया जो था बुक में, चेक कर लो आप। ये स्टेब्लिश हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ फार्मूले पे। यदि मैं इसमें y को -y से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सब तो वेरिएबल्स हैं, हम जिससे चाहें उससे रिप्लेस करें। सो इफ y इज रिप्लेस्ड बाई -y तो क्या होगा फोर्थ वाले में? इफ y इज रिप्लेस्ड बाई -y तो ये cos x + y था, मैंने -y लगा दिया है। और यहाँ था cos x cos y तो वहाँ पर भी माइनस लगाया। और -sin x sin y, जहाँ जहाँ y था मैंने -y रख दिया। उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या cos x -y हो जाएगा? लेकिन यहाँ क्या होगा? cos -y क्या होता है बताओ? हाँ, सो cos y और ये माइनस कहाँ चला जाएगा? अच्छी बात कही आपने। तो इस तरीके से आप अगला फार्मूला तो जरा चेक करो, क्या फोर्थ फार्मूला स्टेब्लिश हो गया है? आगे की बात करो। क्या 9th में आपने इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा है? cos 90 - x इज इक्वल टू cos x। लेकिन हमें प्रूफ नहीं बताया गया ऐसा क्यों होता है, तो जरा हम देख लें। ये हमें बताया हुआ गया है तो ट्रायंगल के हिसाब से, वो हाइपोटेनियस बाई उससे करके बताया गया है, लेकिन अब हम यूनिट सर्कल से करेंगे। कॉस यही वाला फार्मूला लगाओ, बिल्कुल यही वाला जरा लगा तो दो। तो कॉस π/2 - x को क्या लिखोगे? कॉस x कॉस y। बोलो सही लिखा है कि नहीं? वही ऊपर वाला लिख रहा हूं। जब बीच में माइनस तो यहाँ प्लस लिखा कि नहीं? cos x cos y और प्लस साइन x और साइन y, वही चीज लिखी है, चेक कर लो। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? क्या ये 0 है? और ये 1 है?
तो क्या साइन एक्स आ जाएगा? ध्यान न समझ में आए तो पूछ लेना, हम हर चीज बता देंगे। बोलो, कुछ आ गई बात? अब देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को कॉस एक्स प्रूव करना है। क्या आप राइट हैंड साइड लो, क्या कॉस एक्स को कॉस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हो क्या? एक ही चीज है, देख लो, वही है। तो दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ये है वाई, इसे वाई ले लिया। और चूंकि ये बीच में माइनस है तो प्लस लगाओ, साइन एक्स और साइन वाई, करेक्ट। अच्छा, जीरो, ये इसकी वैल्यू जानती हो क्या किसी फार्मूले नंबर से? हाँ, क्योंकि अभी पीछे प्रूव किया है। और प्लस 1 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो राइट में क्या बचा? क्या साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा? और क्या ये वही बात है जो प्रूव हो गई है? और यहां मैंने क्या प्रूव किया? सेवेंथ फार्मूले पे आओ। क्या कहता है सेवेंथ फार्मूला? कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाओ साइन एक्स प्लस वाई यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, ऐसे प्रूव करवा रहा है। वैल्यू रख के आप देख सकती हैं, वो सही निकलेगा। दैट इज कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। जरा चेक करें। अच्छा, साइन एक्स प्लस वाई को क्या ये लिख सकते हो? साइन थीटा इस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसी कोई सुविधा है? यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? या साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो। चलो, अब इस पे फार्मूला लगाओ, कॉस एक्स, आगे क्या लिखूं बताती जाओ। आगे अच्छी बात है। तो ये तो जीरो हो गया और कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो गया? ठीक है। तो ये बात हमने लिख दी। अच्छा, साइन एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दी जिसको मैं सुधार लेना चाहता हूँ। ये छोड़ दो, इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाओ। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स को एक तरफ लो और माइनस वाई को एक तरफ, ये चीज एक रही, ये दूसरी रही, ऐसे कर लो, करेक्ट। अब जरा कॉस का फार्मूला लगाओ। कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस है बीच में तो प्लस, ठीक है। माइनस होता तो प्लस आ जाता है कि नहीं? तो अब इनकी क्या क्या वैल्यू होगी बताओ। हम्म
क्या ये वही चीज आ गई है जो आप प्रूव करना चाहती थी? और अगर अब मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं तो क्या अगला फार्मूला बन जाए? तो जरा रिप्लेस करें। तो साइन x प्लस माइनस वाई करेक्ट। साइन x माइनस वाई क्या हो गया? और यहाँ क्या आएगा? चारों फार्मूले फिर से लिखें, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। cos x प्लस वाई का फार्मूला अपनी मेमोरी के बेसिस पे बताना। बोलो। ये हो गया। अब आगे की बात करें तो नाइन्थ फार्मूला, 9 में 4 दिया है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये 0 इंटू कॉस एक्स, तो क्या ये माइनस साइन एक्स आएगा? यानी कभी भी अगर ये एंगल कौन सा है बताओ? क्या ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है? बोलिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन में बदल जाएगा, क्योंकि 90 है, 90 से साइन में बदल जाता है, लेकिन निगेटिव भी होगा। तो कॉस इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई? 90 के होने से, 90 डिग्री कैसा एंगल होता है? रिफ्लेक्सिव, यानी वो पलट देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि 90 तो पलट ही देगा, तो अब मुझे बताइए कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या एक्स की क्या वैल्यू होगी? ये किस क्वाड्रेंट में चीज आएगी? और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा और माइनस थीटा, क्या ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट है? 90 में से कुछ घटा दो। अच्छा, तो जो 90 होते हैं, 90 डिग्री
एंड 270 डिग्री, जब ये भी होगा देन फंक्शन चेंजेस, फंक्शन इन्वर्टेड हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन बाय इन्वर्टेड? कि साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। और टेन किस में बदल जाएगा? और सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक। अच्छा 180 हो एंड 360 हो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, एंड 360 डिग्री हो, देन फंक्शन वही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस में ही रहेगा। और साइन किस में रहेगा? और कॉट किस में रहेगा? और सेक किस में रहेगा? और कॉसेक किस में रहेगा? बोलो, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक एंगल कहे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब तीसरी बात, साइन इज अप्लाइड एज पर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट। जो आपका बेसिक फंक्शन है, जो इसमें साइन लगेगा, इज अप्लाइड एज पर द बेसिक फंक्शन, जिसमें बदल रहा है वो नहीं, जो दिया गया है उसमें। अब समझो तो हम समझाते भी जाएंगे। ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या 90 के होने से ही फंक्शन सब चेंज हो जाएंगे? बोलो। तो साइन किस में चेंज होगा? और क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं? हम्म। अच्छा, तो ये मैंने एक आपको पहला पॉइंट बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका नेचर कैसा रहेगा। अब इसका दूसरा देखो, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूं? और कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, सबको बदलो। पाई बाई 2 है तो नेचर बदल जाएगा, नेचर बदल दो, सबको पलट दो, चाहे पाई बाई 2 प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, सब बदल जाएंगे। बोलो। कॉस एक्स और कॉट एक्स, टेन एक्स और। अच्छा ये बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? तो साइन और कॉसेक ही प्लस रहेंगे। बेसिक फंक्शन के हिसाब से साइन लगेगा, यहाँ लिखा है। और बाकी सब क्या बन जाएंगे? बोलो, बात अब समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो देखो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में कर लिया।
वो सब कुछ नहीं देखना है, फिर उसकी अकाउंटिंग बाद में होगी। फिर जब हम एक्स रखेंगे फिर से देखेंगे कि अब ये किस क्वाड्रेंट में है। अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है अभी 10 मिनट बाद आ जाएगा, हम पेंडिंग है कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा देखो, आपने 90 में देखा चीजें पलट जाती हैं, और 180 में पलटेंगी कि नहीं पलटेंगी? ओके, तो ये मुझे बताओ कि साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स कॉट और सेक पाई माइनस एक्स और टेन नहीं होगा, दैट विल बी कोसेक पाई माइनस एक्स। जरा इनकी वैल्यू तो बताओ, और ये भी बताओ ये एंगल कहाँ लाई करता है। किस क्वाड्रेंट में है? हाँ बोलो। साइन के साथ बता सकती हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कॉस तो सेकंड में निगेटिव होता है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि सेकंड में क्या निगेटिव का पॉजिटिव। बेसिक फंक्शन के हिसाब से साइन लगा दो। हाँ बोलो। माइनस tan x माइनस cot x माइनस sec x cosec x। अच्छी बात कही है, इसका मतलब है आपको चीजें ध्यान है। अच्छा ये मुझे बताओ कि पाई प्लस एक्स होता तब आप क्या करती, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ गई है, तो अब मुझे बता दीजिए, जो लिखना है मैं आप बोलती जाएंगे, हम लिखते जाएंगे। माइनस sin x माइनस cos x tan x cot x माइनस sec x माइनस cosec x। अच्छा, ये तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट की आपको बात बता दी कि जरा देखो कि साइन 120 डिग्री है, तो दो लोगों ने इसे दो तरीके से सॉल्व किया। एक ने लिखा कि साइन ले लो टेन ले लो, थोड़ी देर के लिए साइन भी ले लेंगे, अभी टेन ले लो। एक ने लिखा कि टेन 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, और एक लिखता है टेन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या दोनों ही 120 डिग्री हैं? अच्छा, अब इसको बताओ क्या करोगी। टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स को क्या लिखोगी? सेकंड क्वाड्रेंट है, एग्रीड है, बोलो। cot 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री ठीक है, लॉक कर दें इसको कि कुछ बदलना चाहती हो? माइनस ये बताओ। माइनस cos 180 में भी पलट दिया। माइनस tan x 60 डिग्री। अच्छी बात कही है। अब कॉट 30 की वैल्यू बताओ। √3 चलो इसकी बताओ। √3 माइनस। बोलो, वहीं पहुंची? यस सर।
तो एक और पूछ लेते हैं, कॉस 150 डिग्री, इसको दो तरीके से एक्सप्रेस करो और आगे बढ़ो। cos 90 degree plus 60 degree. और बताओ। cos 180 degree minus 30 degree. आगे बताइए। sin 60 degree. एक बार में बताया करो सही आंसर, तो हमको भी कॉन्फिडेंस आए कि चीज़ें समझ में आ गई हैं, बात ना पलटा करो। बेसिक फंक्शन जो दिया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में किस साइन का होगा? Negative. फिर नेगेटिव नहीं बोला आपने। minus sin 60 degree. हम्म minus cos 30 degree. वैल्यू बताओ। minus 3 by root 2. minus root 3 by 2. हम्म minus root 3 by 2. देखो एक गलती की थी, इसीलिए मुझे आपसे एक और सवाल पूछना पड़ रहा है। 210 डिग्री, इसको बताओ। 180 प्लस करके बताओ। cos 180 degree plus 30 degree. और इसमें 270 माइनस करके बताओ। cos 270 degree minus 60 degree. अच्छा, 180 पे फंक्शन पलटेगा कि नहीं पलटेगा? नहीं पलटेगा. और इसमें पलटेगा. चलो बताओ फिर, अब सही बताना इस बार, ये लास्ट होना चाहिए तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ये आपकी मदद के लिए मैंने बता दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थोड़ी हेल्प कर दिए। बोलो। minus cos 30 degree. इसमें बताओ। minus sin 50 degree. चलिए अब वैल्यू बता दीजिए। minus root 3 by 2. minus root 3 by 2. अब बोलो, बात समझ में आ गई? आपकी क्वेरी जो थी वो सॉल्व हो गई कि नहीं? yes sir. थोड़ा थोड़ा फिर कुछ भी वैल्यू हो उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं। अब देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपने पाई प्लस एक्स देख लिया, पाई माइनस एक्स देख लिया, चार चीज़ें आपने देख ली हैं। पाई माइनस एक्स देख लिया है, पाई प्लस एक्स देख लिया है, और साथ में पाई बाई टू भी देख लिया है कि पाई बाई टू माइनस एक्स पे सभी की वैल्यू देख ली, और पाई बाई टू प्लस एक्स पे भी सभी की वैल्यू देख ली। अब मैं 3 पाई बाई टू पे आता हूँ, इसके माइनस एक्स पे देखूंगा और 3 पाई बाई टू प्लस एक्स पे देखूंगा, और फिर 2 पाई माइनस एक्स पे देखूंगा, 2 पाई प्लस एक्स पे देखूंगा, और फिर माइनस एक्स पे भी देखूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ। ओके नाउ इधर ही कर लेते हैं, स्पेस तो है। अब देखो कि साइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, टेन 3 पाई बाई टू प्लस नहीं होगा, अभी तो सब माइनस चल रहा है, माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया तो माइनस एक्स, और कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स
सेक। चलिए सबकी वैल्यू बता दीजिए, ये भी बता दीजिए किस क्वाड्रेंट में है, यानी 270 में से कुछ कम कर दो तो थर्ड ही हुआ। चलो बताओ। माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉट एक्स टैन एक्स माइनस कॉसेक एक्स माइनस सेक एक्स। अच्छा अब देखिए, अब मैं आता हूं 3π/2 प्लस एक्स पर। तो किस क्वाड्रेंट में है बोलो। माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस टैन एक्स। आप एक तेज विद्यार्थी हैं, आप गलती नहीं करती हैं, बोलो। माइनस टैन एक्स कॉसेक एक्स माइनस बताओ, एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 3π/2 के दोनों फॉर्मेट देख लिए, अब 2π के फॉर्मेट देखो। साइन 2π माइनस एक्स, कॉस 2π माइनस एक्स, टेन 2π माइनस एक्स, सेक 2π माइनस एक्स, कॉसेक 2π माइनस एक्स। तो मैंने अभी ये सारे बना दिए हैं, और इसी के साथ ही साथ मैं एक और बना देता हूँ 2π प्लस एक्स। अच्छा 2π प्लस एक्स कहाँ पहुँच जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 2π प्लस एक्स और और कॉसेक 2π प्लस एक्स, सारे हमने बना दिए। बस आप मुझे वैल्यू बता दें, बोलो। माइनस साइन एक्स किसमें है ये? 2π मैंने जो फोर्थ है, और ये फर्स्ट में। हाँ बोलो। कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस टैन एक्स कॉसेक एक्स। अच्छा बदलती भी जा रही हो 2π में, और मैं ध्यान भी नहीं दिया, सेक को कॉसेक कर दिया। टू पाई एक तरीके का सिमेट्रिक फंक्शन है, उसमें वैल्यू, उसमें फंक्शन अपना नेचर नहीं चेंज करता। बोलो। फिर टैन और कॉट भी बताओ।
tan x cot x sec x minus cosec x चलो बताओ। sin x cos x tan x cot x sec x cosec x एक और बच गया है, साइन माइनस एक्स इनकी वैल्यू बताइए। minus sin x cos x minus tan x minus cot x sec x minus cosec x अच्छा, अभी जो तीन वैल्यू बची हुई है नाइन्थ, उसमें देखो नाइन्थ फार्मूले में, इज इट इन एग्रीमेंट विद दिस ऑल? एक साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को इन्होंने लिखा है कॉस एक्स, क्या वो ठीक है? बोलो। फिर कहाँ पे नाइन्थ में, नाइन्थ फार्मूला देखो, नाइन्थ पे है हम लोग, पेज नंबर 65 पे नाइन्थ फार्मूला। बोलो, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स चार दिए है, चार है तो पहला कर चुके थे ना, सेकंड देखो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, पहला वाला तो कर चुके थे, क्या वो ठीक है? दिखा कि नहीं? नहीं दिखा तो देख, सर देख गया ये देखो, दिखा? बोलो ये सही है कि गलत? हम्म, सर गलत है क्यों गलत है बताओ? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव तो है पॉजिटिव। यस यस साइन इज टू बी अप्लाइड ऑन एज पर बेसिक फंक्शन, जो साइन लगाना है इज टू बी अप्लाइड एज पर गिवन फंक्शन, उसके हिसाब से लगाना, ठीक है? और इन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 फंक्शन चेंजेस in pi and 2 pi function does not change। बोलो समझ में आ गए तीनों रूल? यस सर तो फिर अब अगला बताओ, cos पाई माइनस एक्स ठीक है कि गलत? ठीक है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, साइन पाई माइनस एक्स। बताएं? सर ठीक है अच्छा अगले पेज पे आ जाओ, cos पाई प्लस एक्स, सर ठीक है साइन पाई प्लस एक्स, ठीक है
और cos 2 पाई माइनस एक्स कहाँ पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ठीक है, यस सर। और साइन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी ठीक है। यस। तो अभी आपकी 12:30 से अगली क्लास होगी और इसी मैथ्स की होगी, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन में है तो इसे पूरा करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।